Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are discussing question number 8 from exercise 8.1. Fine. चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. So we need to show in the first part that ABCD the figure is a square. The rectangle is a square. ठीक है. So एक बार पहले इसे फिगर से समझते हैं. फॉर सपोज हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है. अब क्योंकि हमें उसे स्क्वायर दिखाना है, सो हेंस वी यूज्ड अ फिगर व्हिच सीम्स टू बी लाइक अ रेक्टेंगल, लाइक अ स्क्वायर. फाइन. तो हमें दोनों का बीच का जो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए वो ये कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में मेन डिफरेंस क्या है. सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि in a rectangle the opposite sides are equal, but in a square all the sides are equal. That means कि हमारे जो adjacent sides होंगी वो भी equal होंगी. So बिल्कुल यही हमारा point बनने वाला है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. ठीक है. सो अभी हम पहले अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं और अपने फिगर में भी वही चेंजेस लाते हैं. सो हमें ये बताया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें जो हमारा डायगोनल है AC. तो दिस इज अ डायगोनल. ये क्लियरली स्ट्रेट नहीं लग रहा है. दिस इज अ डायगोनल. लेट्स डू इट अगेन. हमें गिवन ये है कि हमारा जो डायगोनल AC है दिस इज बाइसेक्टिंग बोथ द एंगल A एंड एंगल C. ठीक है. सो अब मैं बार बार ABC इस टाइप के एंगल्स का नाम नहीं लूंगी. आई एम गिविंग इट नंबर्स. ठीक है. सो लेट्स सी. ये हमारे 4 एंगल्स हो गए. सो हमें ऑलरेडी क्या गिवन है कि AC इज अ डायगोनल व्हिच इज बाइसेक्टिंग एंगल 1 एंड 3, यानी कि हमारा जो पूरा एंगल A है वो इक्वल है, बाइसेक्ट हो रहा है दो इक्वल पार्ट्स में. सो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. ठीक है. सो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें गिवन ये है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. फाइन. अगर वो रेक्टेंगल है तो उससे हमें क्या फायदा मिला हम वो भी लिख लेते हैं. हमें पता है इन अ रेक्टेंगल AB इज पैरेलल टू CD. ये भी आप लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD. एंड हमें ये भी पता है दैट BC इज पैरेलल टू AD. ठीक है. और हमें इससे क्या पॉइंट्स मिलते हैं. हमें इससे ये मिलता है दैट AB इज इक्वल्स टू CD. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू AD. सो ये हमें रेक्टेंगल होने की वजह से कुछ पॉइंट्स मिले हैं. सो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. फाइन. अब ये हमने कुछ इसे नंबर दे दिया क्योंकि हमें इसे देखोगे आप क्वेश्चन की प्रोसीडिंग के साथ कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. नाउ व्हाट वी हैव अगेन, हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, हम वो भी लिख लेते हैं. नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. ये हम कैसे कह सकते हैं. सिंस AC द डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. क्योंकि AC जो है वो हमारे एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ तक अभी हमने से वही लिखा है जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. नाउ टू शो इट टू बी अ स्क्वायर हमें क्या दिखाना है कि AB BC के इक्वल हो जाए, यानी कि ये जो एडजेसेंट साइड है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए. और सिमिलर केस हम AD और CD के लिए भी बोल सके, है ना. सो अभी तक आपको क्वेश्चन की फील्डिंग क्लियर हो गई है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या दिखाना है. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर व्हाट वी कैन डू, वी नो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. हेंस ये जो हमारी दोनों साइड्स हैं हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि वो पैरेलल है और AC इस वक्त क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का. सो वी कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. क्या हम इसका रीजन दे सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सो यहाँ पर आप इसका रीजन मेंशन करना होगा कि क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है
और पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, हेंस वी कैन राइट दैट दीज आर दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर हमारे दोनों पार्ट ट्रू हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट फ्रॉम वन मतलब जिसमें हमने ये बताया था कि हमारा वी हैवंट गिवन इट एनी नंबर, तो हमने इसको कुछ नहीं दिया है, सो इसलिए हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं, विच इम्प्लाइज हमने यहाँ पर क्या दिया है, 1 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। सो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल 3 वुड बी इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक और चीज दिया है कि एंगल 2 4 के इक्वल है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंगल 1 3 के इक्वल है, यहाँ पर मैंने लिया है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। दैट मीन्स मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारा जो एंगल 1 है इज इक्वल्स टू एंगल 2। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, सिमिलरली एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हो गया। व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड, दोनों पार्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट हमारी जो साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले मैं 3 और 4 के लिए लिखती हूँ, ठीक है। सो वी कैन राइट 3 के ऑपोजिट हमारी CD हो गई, CD इज इक्वल्स टू AD, एंड यहाँ पर हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिया है, सो एंगल 1 के ऑपोजिट हमारी BC है, BC इज इक्वल्स टू AB। सो इसका क्या रीजन है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ट्राइंगल, हम ये बोल सकते थे दैट इक्वल एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी दैट आर गोइंग टू बी इक्वल। सो ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारी जितनी भी एडजेसेंट साइड्स है दे आर इक्वल। नाउ फ्रॉम 1 में हमने क्या बताया था कि हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ नेम 2, राइट। सो हम यहाँ पर एंड में क्या कंक्लूड कर पाएंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू BC, नाउ BC इज इक्वल्स टू CD and CD is equals to AD, and hence we can say that ABCD is a square। हम क्या बोल पाएंगे कि हमारी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं, इसलिए ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरीके से हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लेके, अपनी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज लेके, देन ट्राइंगल्स में भी हमने कुछ सीखा है, उन सबको किस तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। Now we are moving towards its second part. Now proceeding with the second part, let's see second part में हमें क्या दिखाना है, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। So यहाँ पर जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट के थ्रू प्रूफ किया है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था ऑलरेडी, एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन था कि AC ने बाइसेक्ट कर दिया दोनों एंगल्स को, A को भी C को, एंड थ्रू दैट वी हैव प्रूव कि हमारा जो ABCD है पूरे एक रेक्टेंगल वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है, ठीक है। सो नाउ यूजिंग द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव कि हमारा जो डायगोनल BD है, ये हमारा जो नेक्स्ट डायगोनल है दैट इज आल्सो बाइसेक्टिंग एंगल B एज वेल एज एंगल D। सो व्हाट वी कैन से, जिस तरीके से हमने अपने पहले के जितने भी हमारे एंगल्स थे 1 2 3 4 नाम दिया था, अब हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारे 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो 5 और 7 दोनों इक्वल है और एंगल 6 8 के इक्वल है, तभी तो हम बोल सकते हैं दैट द BD diagonal BD is bisecting angle B and angle D। फाइन। सो नाउ व्हाट वी नो, हमें फर्स्ट पार्ट में पता है, सो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे प्रोसीड करेंगे। सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट से हमें ये समझ आया है कि ABCD स्क्वायर है, सो इससे हमें इम्प्लीकेशन ये मिलता है दैट हमारी जो साइड्स हैं AB इज इक्वल्स टू BC, सभी साइड्स इक्वल है, सो लेट्स राइट इट अगेन, CD इज इक्वल्स टू AD, 4 साइड्स मैंने इक्वल दिखा दी है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ABC, सो हम सबसे पहले अपने ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। हमें पता है AB is equals to BC, so what we can say that this angle, okay, एक्चुअल में हमें क्योंकि ये वाले डायगोनल्स चाहिए ना, सो हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे ABD वाले की, ठीक है। सो
In triangle ABD, we know that AB is equals to AD. Hence, we can say angle 5 is equals to angle 6. So, angle 5 is equals to angle 6. कैसे कह सकते हैं? Because opposites, equal sides के opposite angles क्या होते हैं? Equal होते हैं. Similarly, we can say that angle 7 angle 8 के equal होगा. So, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन सिमिलरली करके हम अपने दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे. ठीक है. सो 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर इक्वल साइड के ऑपोजिट कुछ एंगल्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. सो हमने 5 एंड 6 को तो इक्वल दिखा दिया. ठीक है. अब हमें क्या करना है? एंड 5 एंड 6 इक्वल हो गए. 5 एंड 8 क्या होंगे? ऑल्टरनेट होंगे. ठीक है. सो हम क्या लिख सकते हैं? एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8. व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. पैरेलल लाइंस है. एक हमें BD क्या मिल रहा है? ट्रांसवर्सल मिल रहा है. सो वी कैन राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. So hence by this what we can conclude कि एंगल 6 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल अब हमें दूसरी बार लेना है? हमारा कौन सा ट्राइंगल है? इससे तो हमने कंक्लूड कर दिया कि हमारा 6 और D यानी कि एंगल D बाइसेक्ट हो गया है बाय द डायगोनल BD. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल BCD, यही हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल में भी हमारे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड हेंस वी कैन से दैट डायगोनल BD बाय, यू कैन राइट लाइक, वहां पर हमने 1 and 2 नाम दिया था, सो राइट इट लाइक 3 and 4. सो हम क्या बोल सकते हैं? बाय थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन we can conclude that BD is bisecting angle B and angle D. ठीक है. सो देखा थोड़ा सा लंबा था, बट एक्चुअल में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा हो, पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता हो, सभी चीजों का एक एप्लीकेशन था ये क्वेश्चन. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है. अदरवाइज एक्चुअल में यू शुड नो हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय.